वादी स्वात जाना है, लेकिन कहाँ जाना है इसके बारे में कुछ पता नहीं है। बस हमने जाना है और पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन सियाती मुकाम देखने हैं, एक दो वीडियोस देखनी है और उसके बाद उठ के चल पड़ना है। ऐसा हरगिज नहीं होता। अगर आपने प्रॉपर टूर करना है तो आप इतने पैसे लगा के आ रहे हैं, तो कम से कम आपको पता तो होना चाहिए कि आपने कहाँ कहाँ जाना है और कितने दिन का अगर आप टूर करें तो इस खूबसूरत वादी को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। आज की वीडियो इसी बारे में होगी। ये अनवर भाई ने हमें क्लिप बना के भेजे हैं, हमारे एक सब्सक्राइबर इनके साथ टूर कर रहे हैं। आपने भी अगर टूर करना है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम आपका पूरा प्रॉपर टूर प्लान करके आपको ये खूबसूरत तरीन नज़ारे ना सिर्फ आपकी खुद सेल्फ यानी कि आप अपनी आंखों से देख पाएंगे, बल्कि उसके साथ साथ आपकी इस तरह की शानदार एक वीडियो भी बनेगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लातदाद रुतोसलाम बेशुमार रुतोसलाम मेरे और आपके प्यारे ते सोने ते मनमने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। दोस्तों, आज का ये ट्रैक तो शाही बाग की जानिब है और शाही बाग की तरफ आप अक्सर मेरी वीडियोस में घूमते फिरते रहे हैं, वीडियो देखते रहे हैं और आप ये खूबसूरत तरीन नज़ारों से वाकिफ़ हो चुके हैं। लेकिन शाही बाग कैसे जाया जाता है ये भी आपको बारहा बता चुके हैं कि आप कलाम जाएंगे और कलाम से फिर जीप के ज़रिए आप शाही बाग जा सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो का टाइटल मुख्तलिफ है, वीडियो की बातचीत मुख्तलिफ होगी, खूबसूरत नज़ारे तो आप देख ही पाएंगे, लेकिन साथ साथ हम आपको बताएंगे कि अगर आप इस जुलाई के महीने में आना चाहते हैं तो फिर आप कौन कौन से इलाके देख पाएंगे और कौन कौन से इलाके देखे बगैर आप चले जाते हैं। अमूमन स्वात कलाम के लिए लोग कहते हैं जी कि बस 2 नाइट स्टे करना है, आपने कलाम है, मॉडर्न झील जाना है, राश खाप और ये चीज़ देखनी है और वापस आ जाना है। लेकिन कुछ लोग जो कराची से आ रहे होते हैं, दूर से आ रहे होते हैं, वो पता नहीं कई सालों बाद उनका प्रोग्राम बन रहा होता है, तो वो चाहते हैं कि अगर हम जाएं, क्योंकि लाखों रुपया लगता है, क्योंकि इतने पैसे लगा के आप अगर आ रहे हैं तो फिर आपको टूर ऐसा करना है कि जिसमें मज़ा आ जाए, यानी कि आप सारे इलाके देख पाएँ। तो ऐसे में मैं आज आपको बताऊँगा कि अगर आप 5 दिन का टूर करते हैं, यानी कि 6 दिन और 5 रातों का, तो फिर आप क्या कुछ देख पाएँगे। सबसे पहले तो आपने मैंगोरा पहुंच जाना है और मैंगोरा पहुंचकर पहले दिन ही आप पिंडी इस्लामाबाद से हम शुरू कर रहे हैं, तो पिंडी इस्लामाबाद से शुरू कर रहे हैं तो मैंगोरा, और मैंगोरा के साथ ही आप एक दिन मालम जब्बा जा सकते हैं और मालम जब्बा जाकर वहां पर आप चेयर लिफ्ट के मज़े लेकर फिर आप रात क़याम करने के बाद वापसी आपकी एजेंसी है वो मैंगोरा हो जाती है और दूसरे दिन आप वहां से सफ़र करते हुए मदियन बहरीन के खूबसूरत नज़ारे करते हुए कलाम पहुंच जाते हैं। ऐसे में जब अगर आप कलाम पहुंच जाएं तो कलाम पहुंचने के बाद फिर आपका सफ़र शुरू होता है कि एक दिन आप मॉडर्न झील और सैफुल्ला झील की जानिब जा सकते हैं, एक दिन आप शाही बाग की जानिब जा सकते हैं, एक दिन आप बटगोई टॉप और दश्ते लैला का सफ़र कर सकते हैं, एक दिन आप लद्दू फॉरेस्ट और वहाँ से स्पिन और वाटरफॉल की जानिब जा सकते हैं और यूं ये खूबसूरत तरीन आपका ट्रिप मुकम्मल हो सकता है। इसी दौरान इसमें मलिका जो इलाके हैं वो बहुत सारे हैं, जैसे ओशो फॉरेस्ट है, मटलतान वैली है, प्लोका वैली है। ये सारे वो रास्ते हैं जो कि आपके उस रास्ते पर होंगे जो कि आप महोटन झील की जानिब जा रहे हैं। इसी तरह जब आप दूसरी शाही बाग की जानिब निकलते हैं तो फिर गुजर कबराल और अतरोड़ वैली और ये सारी जगह जो सी हैं ये आपकी मुस्कन होंगी। ऐसे में तो हम चाहेंगे कि आप कलाम से आगे निकल कर फिर आप अतरोड़ में भी एक आध दिन क़याम करें। लेकिन मैंने अभी अनवर भाई से बातचीत की, मैंने कहा अगर हमारे सब्सक्राइबर हैं तो उन्होंने कहा जैसे 10 अफराद के ना भी हम टूर प्लान कर रहे हैं, तो उन्होंने मुझसे रब्ता किया, तो मैंने उनसे बात की, कहती हैं कि छोटे कमरा अगर चाहिए हो, छोटी फैमिली हो, तो वो फिर हम 5 से 6 हज़ार रुपये में, और अगर बड़ा कमरा हमने लेना है 5 बेड वाला तो वो 7 से 8 हज़ार रुपये में आपको आराम से मारखोर में भी मिल जाएगा। यानी कि इस तरह के कमरे अवेलेबल हैं जहाँ पर आप सस्ती रिहाइश इख्तियार करके और आप बाकी मार्केट से कम रेट में हम आपको टूर करा सकते हैं। जैसा कि इस तरह खर्चा जो होगा, अगर अनवर भाई साथ होंगे तो ज़ाहिर सी बात है आपको बतौर टूर गाइड 5 दिन के लिए कम से कम उनको 10,000 ज़रूर देना पड़ेगा। हाँ, अगर आप बात करें तो एक्स्ट्रा हिडन चार्जेस वो आपसे नहीं लेंगे। जो आपका खर्चा होगा, जैसे आज मैंने उनसे एस्टिमेट लगाया कि शाही बाग वगैरह पे जाना है अगर तो 13,000 रुपया, मॉडर्न जाना है तो 12,000 रुपया,
मडगोई टॉप जाना है तो 16,000 रुपया, लद्दो फारस बनना है तो 11,000 रुपया। ये 10 बंदों के लिए गाड़ी है। इसी तरह अगर आप पराठो जाती है तो पराठों में कुछ पैसे थोड़े से कम हो जाते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में अगर आप 10 बंदों की फैमिली अगर टूर करते हैं तो वो कुल मिला के रहाइश समेत आपका तकरीबन 1,30,000 रुपये के करीब टूर बनता है, जो कि ना होने के बराबर है। हाँ, इसमें आपका खाना पीना अलग से शामिल होगा। तो कुल मिला के अगर हम बात करें 5 दिन के हवाले से तो फिर आप तकरीबन ये एक 60 से 70,000 रुपये में ये टूर कर सकते हैं 5 दिन का, जिसमें ऐसे ऐसे मुकामात आप देखेंगे जो कि नॉर्मली लोग नहीं देख पाते हैं। मैंने ऐसा भी देखा है कि लोग पूरा कालाम टूर करके आ जाते हैं तो लाखों रुपए लगाने के बाद भी जब वो तस्वीरें देखते हैं, जब हम वीडियो अपलोड करते हैं तो मुझे स्पेशल कॉल की जाती है कि मलिक साहब ये इलाका कहाँ था, हम तो स्वात कलाम गए थे, हम नहीं देख पाए। अक्सर आप जीप ड्राइवरों के साथ भी शाही बाग चले जाते हैं, लेकिन शाही बाग जाते हुए रास्ते में कौन से मुकाम आते हैं उससे आप जिनसे आप बिल्कुल नाशना होते हैं। लेकिन जैसे हमारी पूरे टूर गाइड है, हमारी टीम है, अगर आप हमारे साथ ट्रैवल करते हैं तो आपको एक एक जगह का पता होगा। दूसरा, आपसे कोई एक्स्ट्रा चार्जिंग नहीं ले पाएगा। मसलन अगर आपकी कश्ती रानी है तो उसका प्रॉपर रेट है, वही रेट देना पड़ेगा। अगर जीप में करनी है तो जीप का प्रॉपर रेट है, वही रेट देना पड़ेगा। यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में टूर गाइड के साथ आपको ज़्यादा फ़ायदे हैं और नुकसान नहीं है, बल्कि इतने पैसे आपके बच जाते हैं कि वो आप जो उन्हें एक्स्ट्रा वैसे भी देने होते हैं, लेकिन आप उन्हें देख के भी पैसे बचा लेते हैं। तो यूँ आपका ट्रिप बड़ा ज़बरदस्त हो सकता है। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि नहीं आपने यहाँ से पिंडी से जाने के लिए 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक तो आप अपनी गाड़ी पे जाते हैं, वो तो गुड, आप पहुँच जाएँ कलाम, कलाम के आगे जी गाड़ी खड़ी करने की भी ज़िम्मेदारी होगी और पूरा प्रॉपर तरीके से आपको टूर कराएँगे अनवर भाई। लेकिन आप कहते हैं नहीं, ऐसे नहीं, हमने लोकल आना है, तो लोकल आने की भी सहूलत मौजूद है। आप पिंडी पहुँच जाएँ, पिंडी को रात 11 बजे के बाद एसी कोस्टर चलती हैं, जिसमें बैठकर आपको कलाम पहुँचा दिया जाएगा और फिर कलाम से आपको आगे जीप ट्रैवल करेगा। अगर ये भी नहीं, तो फिर आपको ग्रैंड केबन करके दी जाएगी, वो कदरे महँगा काम है। ग्रैंड केबन से ये होगा कि ग्रैंड केबन फिर आगे जब आप 4 दिन मूव करेंगे, तो वो फिर सिर्फ़ कलाम तक ही जा पाएगी या ज़्यादा से ज़्यादा मॉडर्न झील तक जा पाएगी। उसके अलावा उसकी मूवमेंट नहीं होगी, क्योंकि फिर आगे जीप ट्रैक्स हैं, तो जीप ट्रैक्स में फिर गाड़ी खड़ी रहेगी। फिर उस गाड़ी का रेंट आपको पे करना पड़ेगा, जो 12 से 15,000 रुपए तक होता है और वो फिर चुभता है। तो ऐसे में हमने उसके लिए हल बनाया है कि हम आपको कोस्टर पर यहाँ से बिठाएँगे ताकि आप कलाम पहुँच जाएँ और फिर कलाम से वापसी भी इसी तरह कोस्टर में हो जाएगी और वहाँ पर आगे जीप आपके लिए मुंतज़िर होगी और जो आपको मुख्तलिफ जगह पे लेके जाएगी। तो ये जी एक हमने प्लान देना था आपके सामने, वो हमने प्लान रखा है। इंशाल्लाह मज़ीद भी जो इस तरह की चीज़ें होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आज की वीडियो अब तक के लिए इतनी थी। अब चलते हैं अनवर भाई के पास और जो हमारे सब्सक्राइबर आए हुए हैं, उनकी बातचीत आपको सुनाएँगे कि वो कितने मुतमिन हैं अनवर भाई के साथ ट्रैवल करते हुए। और अगर आप भी हमसे ये टूर बुक कराएँगे तो फिर आपको भी ऐसी ही सहूलत मुयस्सर आएगी। इसी तरह का आपको एक ऐसा ज़बरदस्त किस्म का टूर होगा जो कि आपको कई साल नहीं तो मैं कहता हूँ मुद्दों याद रहेगा, ये लफ्ज़ बना होता है, लेकिन इंशाल्लाह ज़रूर याद रहेगा। और सबसे बड़े मज़े की बात, इस तरह की वीडियो आपके पूरे टूर की भी बनेगी, क्योंकि हमारे चैनल की ज़िन्नत बनेगी। ये उसी पैकेज में ही शामिल होगा। तो पैकेज आप ये कस्टमाइज़ होता है, जहाँ आपने कम जगह देखनी है तो कम पैसे हो सकते हैं, ज़्यादा जगह देखनी है ज़्यादा पैसे हो सकते हैं। आप अपना बजट बताएँगे, आपके बजट के मुताबिक आपको बेहतरीन टूर प्लान करके देंगे और सारे टूर प्लान करने के चार्जेज़ हैं सिर्फ़ हमारे 2000। यानी कि आप जब हमसे डिस्कस करेंगे तो आपको पहले एडवांस में 2000 पे करना पड़ेगा, उसके बाद ये सारी अरेंजमेंट्स आपको करके देंगे। इंशाल्लाह किसी भी टूर कंपनी से हमारा रेट बिल्कुल डेफ़िनेटली कम होगा और बहुत ज़्यादा नॉलेज वाला, इल्म वाला और खूबसूरत जगह जिनसे कोई ऐसी आपको छोड़ी नहीं जाएँगी। चलते हैं अनवर भाई की जानिब, देखते हैं हमें वो क्या बता रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त शाही बाग पे मौजूद हूँ और इंतहाई प्लेजेंट वेदर बना हुआ है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप बताएं कैसा लगा ये सफ़र आपको? मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा सफ़र और मुझे शाही बाग भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया इधर। आपको कैसा लगा? मुझे भी बहुत अच्छा लगा, रास्ते में बहुत अच्छे थे पॉइंट्स वगैरह थे और हमें बहुत मज़ा आया, एंजॉय किया। बहुत मज़ा एंजॉय किया आपकी वजह से किया कि आपने हमें सब कुछ गाइड किया और बताया। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। हाँ, यकीन करें बच्चों को लेके आने के लिए बहुत ही मज़ा आया, क्योंकि ये हमारे लिए ना एडवेंचर था। हम फर्स्ट टाइम जो है ना ये बच्चों के साथ आए हैं, कभी हमने यहाँ पे ट्रिप इस तरह नहीं किया था। तो जो आपने हमें शेड्यूल बना के दिया ना, उस पर तो हमें समझ लें कि बहुत ही मज़ा आया, क्योंकि रास्ते पे जितने भी आबशार देखे हैं
जितने भी हमने आगे से टूर किया है, देखिए समय लगे, जो आपके साथ हमें मज़ा आया ना, क्योंकि आपने हमें सारे पॉइंट बताए और किसी ने हमें इस तरह का कोई गाइडेंस नहीं देता। हम चाहेंगे कि वो आपके साथ, हर बंदा जो है ना आपके साथ अटैच हो, और हम भी चाहेंगे जो हमारे जितने भी जानने वाले हैं वो आपके साथ अटैच हों। हम उनको नंबर दें आपका, वो आपके साथ आएँ और आपके साथ अटैच करें और उनको इतना मज़ा है जितना हमें आए। जी जी, शुक्रिया शोएब भाई। जी मैडम, क्या कहना चाहेंगे आप? ये है कि मज़ा तो बहुत आया है, लेकिन जो नेक्स्ट आने वाले हैं उनके लिए ये है कि आपसे पहले कांटेक्ट करके आएँ, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा रश हो जाता है यहाँ पे, एक तो रूम्स का बड़ा इशू बन जाता है और सेकेंडली ये होता है कि जीप नहीं मिलती। तो अगर आपसे पहले कांटेक्ट करके आएंगे, आप सारा अरेंजमेंट बहुत अच्छा करते हैं, तो ये है कि उनको इधर आके फिर घूमने में बहुत ईजी होगा, बहुत मज़ा आएगा। क्योंकि हम खुद से जब आते हैं ना तो हम इस तरह नहीं कर सकते, हमें नहीं पता होता कि आगे कौन से पॉइंट हैं, किधर जाना है किधर नहीं जाना है। तो आप एक शेड्यूल बना के देते हैं, हमें बताते हैं कि कितना टाइम लगेगा, इतना टाइम आप बच्चों के साथ किधर किधर इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। यस यस, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और आपने बहुत मज़ा आया, बहुत हमने एंजॉय किया। गाइड के बगैर ना हम यहाँ पे कुछ नहीं है, हमें जितने भी ये पॉइंट है पता भी नहीं है, और ये पॉइंट आपने हमें बताए हैं जिसके लिए हम आए हैं अपने बच्चों को लेकर। बच्चे हमारे ये देखें